दोस्तों नमस्कार, घटना चक्र डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी पुस्तक के बारे में बात करना चाहूँगा जो आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इस किताब का सबसे पहले आप कवर पेज देख लीजिए। इस किताब का नाम है करंट शॉर्ट्स और ये किताब जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की घटनाओं को कवर करती है। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का पेपर है, यूपी पीसीएस का पेपर, और 17 नवंबर को बिहार पीएससी का पेपर है, बिहार पे पीएससी का पेपर है। ये तो बड़े एग्जाम तो हैं ही, इसके साथ साथ कुछ और एग्जाम्स भी हैं जो इस समय लगे हुए हैं और इन सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। करंट अफेयर्स का सेक्शन इतना महत्वपूर्ण होता है कि ये आपके प्री परीक्षा को पास करने के गारंटी के रूप में देखा जाता है। जैसे मैं अगर यूपी पीसीएस एग्जाम की बात करूं तो यूपी पीसीएस के 150 प्रश्न में जीएस के करंट अफेयर्स के लगभग 35 से कई बार 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर 35-40 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स से हो जाएं तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स की महत्ता कितनी ज़्यादा है। इसी के साथ साथ बीपीएससी के अगर एग्जाम की बात करें, हम बीपीएससी के एग्जाम की बात करें तो 150 क्वेश्चन में 30 से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इन दोनों परीक्षाओं के अगर नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें तो इनके अपने स्टैंडर्ड हैं, मानक हैं, काफ़ी कठिन परीक्षाएं मानी जाती हैं। लेकिन अगर करंट अफेयर्स में आप आगे आ जाते हैं, करंट अफेयर्स में आप अपने साथियों से माइलेज ले लेते हैं तो परीक्षा में आप बहुत बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में होंगे। अब करंट अफेयर्स की दिक्कत क्या होती है? देखिए, देश दुनिया में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, मतलब बहुत सारी घटनाएं, मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ये रोज होते हैं। और करंट अफेयर्स का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो एक बात रहती है उसमें, राष्ट्रीय यानी नेशनल और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी सारी घटनाएं रोज घटती हैं तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे पहले ये समझना, और उसके बाद कैसे उसको अपने दिमाग में रखना, ये बहुत सारी चुनौतियां हैं। डिजिटल युग में आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो रोज कम से कम दिन भर के 15-20 करंट आपको देती हैं, महीने भर के 600 करंट और साल भर के 6000 से ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। और एग्जाम ये माना जाता है कि साल भर से ऊपर की घटनाओं को करंट अफेयर्स में समाहित किया जाता है। इतने सारे तथ्यों को, इतने सारे पॉइंट को अपने दिमाग में रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि और सारी चीज़ें भी उसको पढ़नी होती हैं। लेकिन अगर इस करंट अफेयर्स की घटना को, जैसे आप मान लीजिए कि करंट अफेयर्स की घटनाएं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इन घटनाओं को हम चित्रात्मक तरीके से, सारणीबद्ध तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से उसको क्लासीफाई करके रख दें, तब आपको इसको याद करने में बहुत आसानी होगी। और ये किताब करंट अफेयर्स जो पे आधारित है, करंट शॉर्ट्स, इसी आयाम को कवर करती है। ये किताब चित्रात्मक है, सारणीबद्ध तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं। उन क्वेश्चंस के द्वारा आप ये भी जज कर सकते हैं कि आपने किताब में कितना पढ़ा और करंट अफेयर्स पे आपकी कितनी पकड़ है। अब बहुत देर ना करते हुए आपको किताब के अंदर ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि हमने कंटेंट को किस तरह प्रेजेंट किया है। तो आइए, ये हमारे किताब का पहला सेक्शन है। अभी आपको याद होगा, पता होगा कि पेरिस ओलंपिक अभी हाल ही में जो है समाप्त हुआ है। अब पेरिस ओलंपिक से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे इस पूरे सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पेरिस ओलंपिक 2024 की बात ये किताब कर रही है, तो इसमें सबसे पहले बात की गई है आयोजन तिथि की। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। कई बार ये सवाल भी एग्जाम में पूछता है, तो ये आयोजन हो गया। फिर इसका आदर्श वाक्य मोटो क्या था, तो मोटो इसका क्या है, इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। फिर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के द्वारा क्या स्थिति दर्ज की गई है, तो भारत के द्वारा कुल जो भेजे गए खिलाड़ी थे वो 117 हैं, कुल जीते गए पदक 6 हैं, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य हैं। विनेश फोगाट अंतिम राउंड में बाहर हो गई, वो आपको पूरी कहानी उसको जानते हैं। अब पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या स्थिति है, इसमें कितने खेल शामिल हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें कुल खेलों की संख्या 32 है, कुल पदक इवेंट्स 48 हैं, कुल पदक स्पर्धाएं 329 हैं, कुल खेल सत्र 754 हैं। मतलब कुल मिला के आपको इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जो पेरिस ओलंपिक से संबंधित होगा। ये पहला चैप्टर है।
एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, हमारे कमेंट बॉक्स में हम इस किताब का फ्री PDF पिन कर देंगे। 3 दिन के लिए ये फ्री PDF होगा। आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारे एडिटर से हमारी दरख्वास्त रहेगी कि वो पिन कर देंगे और आप वहाँ से किताब इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, तो पेरिस ओलंपिक कवर किया गया है और पेरिस ओलंपिक के बाद आप देखिए इसमें पूरा है कि भारत ने कितना जीता, क्या है, कैसे है, पदक विवरण है। तो पदक विवरण की पूरी कहानी इसमें दी गई है कि स्वर्ण पदक कैसे बनता है, रजत पदक कैसे होता है, कांस्य पदक कैसे होता है, और ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण और तथ्यों को भी दिया गया है। कई बार एग्जाम में ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। अगर कोई आपसे पूछे कि ओलंपिक में भारत की कौन सी महिला ओलंपिक कमेटी में है, तो आप बताएंगे टीना अंबानी। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? तो आपसे सवाल कई बार, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट डाउन करें, याद करें। PV सिंधु, अजंता शरत कमल, ये दोनों ने जो है भारत के झंडे को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये ओलंपिक है। इसके बाद इस किताब में कवर किया गया है केंद्रीय बजट 2024-25। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट तो वैसे साल की शुरुआत में ही पेश कर दिया जाता है, लेकिन इस बार आम लोकसभा चुनाव थे और आम लोकसभा चुनाव होने के नाते इस बार बजट आया है 23 जुलाई 2024 को। इसको प्रेजेंट किया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अब बजट से संबंधित जो मुख्य विशेषताएं हैं इस किताब में आपको मिलेंगी, जैसे बजट अनुमान है, तो कुल व्यय है, कुल प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियां ऋण को छोड़कर हैं, सकल प्राप्ति है, राजकोषीय घाटा क्या है। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राजकोषीय घाटा भारत का कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। जब आप अधिकारी बनने जाते हैं, अधिकारी बनने की यात्रा में शामिल होते हैं, तो आपसे एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप देश की समस्याओं पर बहुत पैनी निगाह रखेंगे। और अगर आप अधिकारी बनेंगे तो आपकी सबसे पहली निगाह इस बात पे होगी कि भारत का GDP में जो घाटा है, राजकोषीय घाटा, वो कितना है। भाई, राजकोषीय घाटा पता करेंगे तभी तो आप बेहतर कर पाएंगे आगे। तो राजकोषीय घाटा पे आप अगर निगाह डालेंगे तो 4.9%। और सिविल सर्विसेज के लिए यही बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे हो सकता है मुनाफा ना पूछे, लेकिन एज एस्पिरेंट, एज अ ऑफिसर आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि भारत की GDP की स्थिति क्या है, और यही एग्जामिनर आपसे अपेक्षा करता है। देखिए, ज्ञान का महासागर है, डिजिटल मीडिया चाहे हो, चाहे आजकल किताबों का पूरा भंडार है। आपको ये चयन करना पड़ेगा कि आप क्या ना पढ़ें, क्योंकि क्या ना पढ़ने वाली जो सामग्री होगी वो कहीं ज़्यादा होगी। क्या पढ़ने वाली सामग्री को कम करिए तो एग्जाम में बेहतर करने की संभावना आपकी रहेगी। अब इसी बजट घाटे को लक्ष्य कितना है, 4.5 पर लाने का लक्ष्य है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अब घाटे का परिदृश्य है, इसमें सब कुछ आपको सारणीबद्ध तरीके से मिल रहा है। तो ये केंद्रीय बजट है जो उसको इस तरह से हम लोगों ने इस किताब में प्रेजेंट किया है। रुपया कहाँ से आता है, जाता है, इसको भी रखा गया है। तो केंद्रीय बजट काफ़ी इसको बेहतर तरीके से कवर किया गया है। अगर आप प्री की परीक्षा तैयारी करना चाहते हो या मेंस की तैयारी करना चाहते हो, दोनों में मदद करेगा। फिर अगला टॉपिक हमारा है, अगले टॉपिक के रूप में आर्थिक समीक्षा 2023-24। देखिए, आर्थिक समीक्षा आपको कई बार कंफ्यूजन होता होगा कि बजट तो 2024-25 का है, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2023-24 की है। इसका मतलब है कि 2023-24 में भारत सरकार और भारत ने कैसे परफॉर्म किया, इकोनॉमिकली कैसे परफॉर्म किया, उसको रिव्यू करने का तरीका है। समीक्षा का मतलब ही होता है रिव्यू। रिव्यू का मतलब ये देखना कि हमने जो भी आवंटन किए वो आवंटन कितना खर्च हुआ, उससे हमें क्या रिजल्ट मिले, और अगर रिजल्ट गड़बड़ मिले तो उससे हम क्या सीख सकते हैं। ये सब इकोनॉमिक सर्वे में प्रेजेंट किया जाता है। और बजट में अग्रिम आवंटन, अग्रिम अनुमान की बात की जाती है। ये एक बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट में। तो अब ये आर्थिक समीक्षा है। आर्थिक समीक्षा के बारे में यहाँ सारे तथ्य प्रेजेंट किए गए हैं। मैं फिर बता दूँ कि इस किताब का फ्री PDF कमेंट में पिन बॉक्स कर दिया जाएगा। आप 3 दिन तक ये किताब फ्री रहेगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडिटर महोदय से फिर कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में इस किताब का फ्री PDF जरूर कर दें, पिन कर दें, जिससे आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर पाएँ और इसका लाभ ले पाएँ। अब देखिए, उसके बाद तीसरी हेडिंग है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया गया है। अब अगर आप पूछा जाए तो ICC T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो आप जानते हैं कि इस बार अपने देश ने इस कप को जीता है। इसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स हैं कि सेमीफाइनल कैसे हुआ, फाइनल कैसे हुआ, किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, किसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो किताब में प्रेजेंट किए गए हैं। तो ये जो है क्रिकेट की चर्चा है। और अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो भारतीय राजनीति का
आधार है, उसकी धुरी है, वो है लोकसभा आम चुनाव व मंत्रिमंडल 2024। अब लोकसभा चुनाव के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। चुनाव कैसे हुआ, क्या टेक्निकल डिटेल्स रहीं, इसकी घोषणा कब हुई, इसके चरण कितने थे, आचार संहिता कब लागू हुई, ये सारे सवाल आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब चुनाव संबंधित जो भी टेक्निकल डिटेल्स होंगी वो आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगी। सब कुछ चित्रात्मक ढंग से भी समझाया गया है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। अब चुनाव के बाद भारत रत्न की बात हो गई, भारत रत्न की बात होगी। इसके बाद हमने कवर किया है कि भारत रत्न किसको मिला, तो इस बार भारत रत्न जिन लोगों को दिया गया उसकी चर्चा की गई है। अभी तो खैर ये कैबिनेट ही चल रही है। फिर पुरस्कार सम्मान की बात हो रही, भारत रत्न के बाद पुरस्कार सम्मान की चर्चा हो रही है। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, और फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहले हैं, फिर पुस्तकें हैं। मतलब पुस्तकें के बाद दिवस है, थीम है, संधि समझौता है, आयोग समितियां हैं, भारत के रामसर स्थल हैं, योजना परियोजना है, संघ, ऐप पोर्टल, युद्धाभ्यास, विज्ञान टेक्नोलॉजी, खेल प्रदिश और जीआई टैग और रिपोर्ट सूचकांक, और अंतिम में विविध की कवर किया गया है। मैं इस किताब को बहुत ज़्यादा यहाँ प्रेजेंट नहीं करूँगा, आप इस किताब को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। थोड़ा सा डिटेल आपको दे दूँ, उसके बाद वीडियो को समाप्त करता हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स का सेक्शन मैंने पहले ही कहा है, किसी भी एग्जाम में अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का सेक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि एग्जामिनर ये जज करता है कि जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, इस गंभीर परीक्षा के माध्यम से सर्विस में आना चाहता है, क्या उसकी निगाह अपने आसपास की घटनाओं पर है या नहीं है, और निगाह है तो कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप केवल हत्याओं और चोरी की घटनाओं को कवर कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में आया यहाँ डकैती हुई, वहाँ हत्या हुई, केवल इसी को देखकर आप न्यूज़पेपर बंद कर दे रहे हैं। एग्जामिनर आपसे अपेक्षा करता है कि आप राष्ट्रीय, नेशनल इंपॉर्टेंस की घटनाओं को, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की घटनाओं को कवर करें, और वो घटनाएं जो देश, समाज, दुनिया को प्रभावित करें उनको जरूर कवर करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही है, ये साइंटिफिक डिस्कवरी, ये वैज्ञानिक खोज किस तरह से ह्यूमैनिटी यानी मानवता को प्रभावित करेगी, ये करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा मुद्दा होगा। किसी देश में आम चुनाव हो रहे हैं, किसी बड़े देश में, अब जैसे यूएसए का आम चुनाव है, ट्रंप और वर्सेज कमला हैरिस का चुनाव है, उसमें जो है जिसकी विजय होगी वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। या पाकिस्तान में चुनाव है, बांग्लादेश का तख्ता पलट है, बांग्लादेश में कू हुआ, वो भी भारत को प्रभावित करेगा। एक बात और मैं जिक्र करना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो बात यह है कि जब आप इंटरनेशनल घटनाओं को देखें, जैसे किताब की चर्चा तो मैंने कर दी, लेकिन आप करंट अफेयर्स के लिए कैसे समझ पाएँ क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल घटनाएं भारत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी उसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कई लोग ये पूछते हैं कि रूस यूक्रेन जो पूरा युद्ध है, पूरा वार है, वो भारत को कैसे प्रभावित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा ये मामला ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा है, पूरा फूड चेन है। यूक्रेन किसी देश को सप्लाई करता है, वो देश किसी और को सप्लाई करता है, वो देश भारत को सप्लाई करता है, इनडायरेक्टली भारत भी अफेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए ये एक देश है, ये एक देश है, ये एक देश है अपना इंडिया, इन दोनों देशों के बीच संबंध हैं, और इन दोनों के संबंध के बीच भारत के साथ संबंध है। ऐसे अगर ये डोर प्रभावित होगी तो निश्चित रूप से ये डोर प्रभावित होगी। अगर यहाँ झटका आएगा तो यहाँ भी आएगा। तो इंडिया जैसे अफेक्ट होगा, इंडिया जब अफेक्ट होगा तो वो घटनाएं आपके करंट अफेयर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। फिर से मैं जिक्र करूँगा, करंट शॉर्ट्स ये किताब है, इसका फ्री PDF कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने ओलंपिक, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, ICC T20 विश्व कप, लोकसभा चुनाव, मंत्रिमंडल, भारत रत्न पुरस्कार सम्मान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, प्रमुख अद्यतन पहले, चर्चित पुस्तकें, समारोह, महोत्सव, दिवस, थीम, संधि समझौता, चर्चित स्थल, निधन, आयोग समितियां, भारत के रामसर स्थल आदि चीज़ों को बहुत साइंटिफिक तरीके से, ग्राफ और सारणीबद्ध तरीके से, फ्लोचार्ट के माध्यम से प्रेजेंट किया है, जो आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं, नमस्कार।